ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महा कवरेज जारी है बजट पर। कुछ ही देर में अरुण जेटली साहब संसद में बजट पेश करेंगे। क्या कुछ उम्मीदें लोगों ने लगाई हैं, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी उम्मीदें वित्त मंत्री पूरी करेंगे, ये वित्त मंत्री जब बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे तो सिलसिलेवार तरीके से साफ होता जाएगा। हमारे साथ इस वक्त गोपाल जी रायका जी जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर वीपी हैं पीएचडी चैम्बर से। गोपाल जी रायका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सवाल यह है कि अभी इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपके पीएचडी चैम्बर से ही हमारे साथ एसपी शर्मा साहब जुड़े थे। उन्होंने कहा कि वो मेक इन इंडिया को मूर्त रूप में देखना चाहते हैं, हकीकत की जमीन पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा क्या कुछ उम्मीदें आप कर रहे हैं इस बार के बजट से? क्योंकि आम जनता को उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन कितनी उम्मीदें वित्त मंत्री पूरी कर पाएंगे? क्योंकि पहले ही सरकार ये कह चुकी है कि वो बेहद दबाव में है फिजिकल डेफिसिट के। देखिए, इस वित्त मंत्री के सामने जो कार्य है वो है तो बहुत मुश्किल। फिर भी उनको कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये उनका एनुअल एग्जाम है, तो मुझे ज़रूर है कि कुछ ना कुछ वो इनोवेशन या तरीका निकालेंगे। देखिए, कोई भी विकसित देश जो होता है उसमें दो चीज़ बहुत क्लियर होती हैं, वो एक शिक्षित होता है और दूसरा स्वस्थ होता है। तो मुझे लगता है इस बार उनको जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर, इसमें स्किल डेवलपमेंट भी है, इस पर बहुत जोर देना होगा, अपना एलोकेशन बढ़ाना होगा। और इसके साथ साथ जो ग्रामीण विकास है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एजुकेशन, रोड, स्पोर्ट्स, वहाँ पर जो है उस पर बहुत इनको फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो जो विकास दर की हम बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये दो एरिया में, शिक्षा और विकास, इस पे ये जोर दें, रूरल ग्रामीण विकास पे जोर दें। इससे जो एक हम डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो एक संभावना बनेगी, क्योंकि जब तक रूरल इंडिया, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है इंडिया का, वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा, ये ग्रोथ नहीं आएगा। बिल्कुल, चलिए लौटूंगा गोपाल जी आपके पास। हमारे साथ गोपाल केडिया भी इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। गोपाल केडिया जी, आम आदमी बहुत आम और सरल भाषा में समझना चाहता है कि क्या उसे टैक्स में रिबेट मिलेगी, क्या टीडीएस उसका कम होगा, जो हम मान के चल रहे कि 10% से 5 हो सकता है। एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि इस बजट से उसे क्या मिलेगा। मुस्कान जी, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग्स है इस बजट में, वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो 2,50,000 है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको बढ़ा के 3 लाख रुपया कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे को साथ में ये डर भी लग रहा है कि एक 87A में 2,000 रुपये का जो टैक्स रिबेट मिलता है, हो सकता है ये 50,000 लिमिट बढ़ाने के साथ उस रिबेट को वापस ले लिया जाए। तो अगर ये ऐसा होता है तो इफेक्टिव बेनिफिट जो है वो केवल 3,000 रुपये का होता है, क्योंकि 5,000 रुपये का टैक्स का बेनिफिट होगा और 2,000 रुपया वापस ले लिया जाएगा। ये 3,000 का मेरे को लगता है यहाँ बेनिफिट होगा। दूसरी चीज